गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 10 की जो बायो की हमने एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी उसको हमने बीच में ही रोक दिया था। तो आज बेसिकली हम उसी को आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो जो चैप्टर था लाइफ प्रोसेस वो हम स्टार्ट कर चुके थे, उसमें हमने फूड न्यूट्रिशन के बारे में कुछ एक ब्रीफ आइडिया इंट्रोडक्शन हमने दिया था। आज बेसिकली हम उसी के आगे चल रहे हैं। तो आज देखिए हम न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस करते हैं। हालांकि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस किया है न्यूट्रिशन के बारे में, लेकिन हम आज एक थोड़ा और न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस करते हैं कि न्यूट्रिशन होते क्या है। तो देखिए बेसिकली क्या है न्यूट्रिशन। तो देखिए न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है। न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस ऑफ इनटेक वेल यूटिलाइजेशन ऑफ अ नंबर ऑफ बाय ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर क्या करते हैं, हम यूटिलाइज करते हैं थिंग्स को, करते हैं यूटिलाइज करते हैं। कौन? ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स मतलब हम लोग हो गए, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ये करते हैं इनटेक करते हैं किस चीज़ का, यूटिलाइजेशन, हमारी जो यूटिलाइजेशन होती है उस प्रोसेस के ऊपर। ठीक है, तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स एंड देयर एब्जॉर्प्शन। तो कहने का मतलब ये है कि आपने जो फूड इनटेक लिया, ठीक है, आपने जो फूड इनटेक लिया, फूड के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कंप्लीट। ठीक है, फूड जो आपने इनटेक लिया तो आपके अंदर, फूड के अंदर आपके अंदर जैसे जाएगा इनटेक आपने किया, उस फूड का ब्रेक डाउन होना। ठीक है, ब्रेक डाउन होना मतलब स्मॉल पार्टिकल्स में टूटना, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटना। ठीक है, तो उन जो भी फूड है, कंप्लीट फूड है, उसका ब्रेक डाउन होना, उसमें प्रेजेंट न्यूट्रिएंट्स का, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होंगे उनका ब्रेक डाउन होना, और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में टूटना और उनका एब्जॉर्प्शन होना। ठीक है, ये सब क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन के प्रोसेस के अंदर काउंट होता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपने आपने फूड खाया, आपने देखिए बेसिकली क्या है कि आपने राइस खाए। ठीक है, राइस आपने लिया, ठीक है, वेजिटेबल्स आपने खाए, ठीक है, वेजिटेबल्स आपने लिए। ठीक है, जैसे तो अब इनमें क्या होता है कि बेसिकली इनमें क्या होता है, विटामिन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, विटामिन प्रेजेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होता है। ठीक है, इसी तरह से कार्बोहाइड्रेट के अलावा और क्या होता है, इनके अंदर मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। तो अब ये तो है नहीं कि इनके ऊपर, जैसे कि कोई कोई आपने आलू, जैसे कि आपने पटाटो खाया तो पटाटो के ऊपर या साइड में मिनरल मिनरल रखा हुआ है, ऐसा नहीं है। इस कंप्लीट पटाटो के अंदर मिनरल है। तो बेसिकली जैसे आपने इसको क्या करा, अपनी बॉडी के अंदर इनटेक किया, तो आपकी बॉडी के अंदर क्या होता है, इन न्यूट्रिएंट्स का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, धीरे धीरे क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटते हैं, और फिर आपकी बॉडी क्या करती है, इन मिनरल्स को, इन विटामिन को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। तो इस तरह से पूरा प्रोसेस चलता है। ठीक है, तो फूड प्रोवाइड्स अस न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी। तो अब हम बेसिकली फूड लेते क्यों हैं, क्योंकि फूड क्या करता है, हमको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिसके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, हमारे डेली लाइफ के फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। तो इट कंटेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन वेरिंग अमाउंट ऑफ अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ अवर बॉडी। ठीक है, अच्छा, जितना भी फूड होता है, फूड के अंदर क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के वो प्रेजेंट होते हैं। क्या? विटामिन, विटामिन हो गए, आपके न्यूट्रिएंट्स हो गए। इस तरह से आपके क्या होते हैं, जो आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग आपको रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, आपकी बॉडी को जो भी रिक्वायरमेंट है उस अकॉर्डिंग उनमें फूड में प्रोवाइड होता है, तो आप उनको बेसिकली इनटेक करते हो। तो न्यूट्रिशन प्रोसेस हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो एक बार ब्रीफ आइडिया और लगे होगा यहाँ से। अब बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स की। ये न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? ठीक है, जो न्यूट्रिशन हम लोग जो न्यूट्रिएंट्स का ब्रेक डाउन है, एब्जॉर्प्शन है, ठीक है, वो न्यूट्रिशन कहलाता है। वो क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन। तो ये न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, तो न्यूट्रिएंट्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। सो दीज आर द सब्सटेंस रिक्वायर्ड ऑफ अवर बॉडी फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारी बॉडी को जो ग्रोथ होती है, रिपेयर होती है, वर्क होता है, हम जो जो भी काम करते हैं, तो उन सब के लिए क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, उन सब को परफॉर्म करने के लिए क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी के पास, ताकि हमारी ग्रोथ हो सके, रिपेयर हो सके, वर्क हम कर सकें, हमारी बॉडी को मेंटेन कर सकें, इसके लिए क्या होता है, हमें न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स के टाइप होते हैं, देखिए आपने लिखा हुआ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स एटसेट्रा, ये डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं। ठीक है, अब ये न्यूट्रिएंट्स को जब आप इनटेक करते हो इन द फॉर्म ऑफ फूड, क्योंकि ये तो है नहीं कि आप डायरेक्ट इनटेक करते हो, हालांकि आजकल तो कुछ चीज़ें तो आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो, जैसे कि प्रोटीन पाउडर्स, प्रोटीन शेक्स आते हैं जो बॉडी बिल्डर्स लेते हैं, विटामिन होते हैं, विटामिन ई के कैप्सूल्स आते हैं, विटामिन सी के कैप्सूल्स आते हैं। ठीक है, तो आजकल तो हम डायरेक्ट भी ले सकते हैं चीज़ों को, लेकिन बेसिकली जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट होती है वो इन विटामिन की, फैट्स की, कार्बोहाइड्रेट की, वो हमें कहाँ से मिलती है, फूड से। कहाँ से होती है? फूड से। जैसे हम फूड को इंटेक करेंगे तो ये करते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटते हैं, और फिर हमारी बॉडी क्या करती है, इन पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, विटामिन हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, फैट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, इन सबको क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। तो इस तरह से बेसिकली क्या होता है, ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो आपके न्यूट्रिएंट्स वो आपको समझ में आएगा कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और इन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। आगे देखिए, आवर डेली एनर्जी नीड में वैरी अकॉर्डिंग टू आवर ऑक्यूपेशन। ठीक है, अच्छा, हमारी बॉडी की जो डेली एनर्जी रिक्वायर्ड है वो हमारी बॉडी के ऊपर डिपेंड करती है। बॉडी के ऊपर मतलब अकॉर्डिंग टू एज, सेक्स, अंडर सम स्पेसिफिक कंडीशन। ठीक है, वैसे मोस्ट ऑफ दी तो किस पर डिपेंड करेगी, एज के ऊपर। सेक्स के ऊपर बेसिकली क्या हो सकता है, मेल फीमेल के ऊपर डिपेंड कर सकती है। ठीक है, मेल और फीमेल, अगर आप देखें वैसे तो इतना इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखें तो मेल और फीमेल के अंदर कभी कभार फ्लक्चुएशन दिखा दिया जाता है। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स का।
बाकी इतना कोई फ्लक्चुएशन है नहीं ज़्यादा, तो एज के ऊपर होता है बेसिकली। छोटे बच्चे की जो एज होती है, टीनेजर की जो एज होती है, एक अडल्ट की एक जो एज होगी, और एक जो ओल्ड पर्सन होगी उनकी जो एज होगी। तो इन डिफरेंट डिफरेंट एजेस के अंदर हमको न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट भी क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है। ठीक है, उस अकॉर्डिंग हम फूड को क्या करते हैं, इनटेक करते हैं। तो बेसिकली ये न्यूट्रिशन हुआ और ये आपका न्यूट्रिएंट्स हुआ। न्यूट्रिएंट्स के बारे में हम देख चुके हैं। तो हमने न्यूट्रिएंट हमारा हमने देख लिया कि भाई हमको हमारी डेली लाइफ को, लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या है कि आप अपनी डेली लाइफ को किस तरह से सर्वाइव कर पा रहे हैं। ठीक है, तो उस सर्वाइव के लिए आपको क्या क्या है, सबसे पहले इनिशियल चीज़ क्या आपको खाना चाहिए, फूड। फूड के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं कि उन फूड के अंदर क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड होते हैं। क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स, जो किस किस फॉर्म में होते हैं, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, इनकी फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो ये जो फॉर्म, इन फॉर्म्स में जब हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं फूड के साथ, तब क्या करते हैं, इनको एब्जॉर्ब किया जाता है हमारी बॉडी। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन। तो होप यहाँ तक समझ में आया। अब हम बात करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि आप जो ये न्यूट्रिशन, मतलब ये जो न्यूट्रिएंट्स आपने लिया है, आपने जो न्यूट्रिशन आप ले रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स आप ले रहे हैं, तो इनको जो एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है, या टाइप्स है, या मोड है, ठीक है, वो किस किस टाइप का होता है। क्योंकि हमारे अंदर न्यूट्रिशन अलग तरह का होता है, प्लांट्स में न्यूट्रिशन अलग तरह का होता है, एनिमल्स में न्यूट्रिशन अलग तरह का होता है। न्यूट्रिशन मतलब क्या है, बेसिकली एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, बेसिकली एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जस्ट एन एग्जांपल, आपने कभी पेड़ को राइस खाते हुए देखा है क्या, नहीं, वो राइस थोड़ी खाता है, हम लोग राइस खाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि हम जब राइस खाएंगे तो हमारी बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स का जो प्रोसेस होगा एब्जॉर्ब करने का, ठीक है, तो वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमारे में अलग होगा, प्लांट्स में मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग होगा। इवन न्यूट्रिएंट्स भी अलग होंगे। ठीक है, हम लोगों को न्यूट्रिएंट्स अलग रिक्वायर्ड है, प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स अलग रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो इसलिए हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो देखिए, हम बेसिक लेवल पे बात करते हैं, तो बेसिक लेवल पे जो न्यूट्रिशन का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, वो बेसिकली दो तरह का होता है बेसिक लेवल पे। ठीक है, अभी हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, बेसिक लेवल पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिक लेवल पे न्यूट्रिशन का जो मोड होता है वो दो होते हैं, एक ऑटोट्रॉपिक और एक हेट्रोट्रॉपिक। कौन कौन से होते हैं, ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक। ठीक है, आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा भी होगा कि ऑटोट्रॉपिक हेट्रोट्रॉपिक क्या होता है, और एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। दे आर एबल टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड। ऑटोट्रॉपिक्स कौन होते हैं, जो बेसिकली अपना खाना खुद बना सकते हैं। ठीक है, दे आर एबल टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड, मतलब ऐसे एनिमल्स, या ऐसे एनिमल्स नहीं बोल के ऐसे ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, हम ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक। तो उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या कहलाएगा, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या होगा, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सिमिलरली अब हेट्रोट्रॉपिक के बारे में बात करते हैं, तो दे आर नॉट एबल टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड। तो ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते, ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते, ये क्या करते हैं, दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा वो क्या होगा, हेट्रोट्रॉपिक। क्या होगा, हेट्रोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक मतलब खुद बना सकते हैं, हेट्रोट्रॉपिक खुद नहीं बना सकते, दूसरों पर डिपेंड करते हैं। जैसे एन एग्जांपल, ऑटोट्रॉपिक हो गया प्लांट्स, प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, और हेट्रोट्रॉपिक हो गए हम ह्यूमन। ठीक है, क्योंकि ह्यूमन क्या होते हैं, दूसरे के ऊपर डिपेंडेबल होते हैं, हम अपना खाना खुद थोड़ी बना सकते हैं। ठीक है, हमारी क्या चाहिए, अब ये कोई ये नहीं बोलेगा कि सर राइस तो हम घर में खुद बनाते हैं, चपाती हम खुद बनाते हैं, नहीं, आपको वो रॉ मटेरियल भी तो चाहिए होता है ना, तो वो रॉ मटेरियल आपको डायरेक्ट तो मिलता नहीं है। ठीक है, आप उनको कहाँ से लेते हो, प्लांट्स, ट्रीज, इन सब से लेते हो ना, तो उनसे आपको वो रॉ मटेरियल मिलेगा, फिर आप अपने लिए खाना बनाते हो। तो आप क्या हो रहे हो, दूसरों के ऊपर डिपेंड हो रहे हो, इसलिए क्या बोलते हैं हम, हेट्रोट्रॉपिक। क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉपिक। ठीक है, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन का सबसे बेसिक लेवल पे दो ही डिवीजन होता है, हम और डिटेल में इनको पढ़ते हैं। तो देखिए, ऑटोट्रॉपिक के बारे में हम और डिटेल में पढ़ते हैं। तो ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ, और ट्रॉपिक का मतलब होता है फूड। ठीक है, तो देखिए आप, ऑटो का मतलब सेल्फ, ठीक है, और ट्रॉपिक का मतलब क्या हो गया, फूड। तो कहने का मतलब जो अपना खाना खुद बनाएंगे वो क्या होंगे, ऑटोट्रॉपिक। क्या होंगे, ऑटोट्रॉपिक। ठीक है, तो देखिए, इट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच इट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। ये एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक CO2, H2O एंड कन्वर्टेड इनटू ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स इन द फॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ठीक है, अच्छा, अब किस तरह से बनाते हैं ये बेसिकली क्या करते हैं, जो ऑटोट्रॉपिक्स होते हैं ना, ये कुछ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको लेते हैं। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कौन से हो गए, CO2 और H2O। कौन से हो गए, इनऑर्गेनिक मेटल्स। ठीक है, CO2 और H2O। ठीक है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दो तरह के मटेरियल्स होते हैं अलग अलग। ठीक है, आपको ध्यान रखना होगा, पता होना चाहिए आपको कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या होता है और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल CO2 और H2O को ये लेते हैं और किस में कन्वर्ट करते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट्स, तो कार्बोहाइड्रेट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स क्या करते हैं, ऑटोट्रॉपिक है, कैसे करते हैं ये बेसिकली, प्लांट्स क्या करते हैं, ठीक है, प्लांट्स क्या करेंगे बेसिकली, सनलाइट आएगी इनके पास, ठीक है, CO2 आएगी इनके पास,
वाटर हम लोग प्रोवाइड कराते हैं इन लोगों को, ठीक है। क्लोरोफिल इनके अंदर होता है, ठीक है, क्लोरोफिल इनके अंदर होता है, क्लोरोफिल, ठीक है। पता होगा ना आपको लीव्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल होता है। किसके कारण होता है क्लोरोफिल प्रेजेंट, मतलब क्लोरोफिल का सॉरी जो लीव्स का कलर ग्रीन होता है वो इस क्लोरोफिल के कारण ही होता है, ठीक है, ध्यान रखना है। लीव्स का जो कलर होता है वो इस क्लोरोफिल के कारण ही होता है। और इस क्लोरोफिल में ऐसा क्या होता है कि इस लीफ का कलर ग्रीन होता है, तो आपको ध्यान रखना मैग्नीशियम क्या होता है, मैग्नीशियम, ठीक है। इस मैग्नीशियम के कारण क्या होता है, इनका कलर क्या होता है, ग्रीन होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि सनलाइट और CO2 H2O इनके प्रेजेंस में क्या करता है कि ऑटोट्रॉपिक जैसे कि प्लांट्स क्या करते हैं अपना खाना बनाएंगे और क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं, ठीक है। तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया, आपको समझ में आया, प्लांट्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा भी इनको और सब डिवीजन किया गया है, ठीक है। बेसिक तो हमने देख लिया दो, ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक, इसके अलावा भी इनके सब डिवीजन हैं। तो वो एक सब डिवीजन हम देखते हैं, देखिए कौन कौन से सब डिवीजन है। तो देखिए क्या है, तो फर्स्ट जो है वो है आपका फोटो ऑटोट्रॉपिक, क्या है, फोटो ऑटोट्रॉपिक, फर्स्ट है आपका फोटो ऑटोट्रॉपिक, ठीक है। तो फोटो ऑटोट्रॉपिक क्या होते हैं, बेसिकली दोज विच यूटिलाइज द सनलाइट फॉर प्रिपेयरिंग देयर फूड। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं, सनलाइट को यूज करते हैं अपना खाना बनाने के लिए, सनलाइट को यूज करते हैं अपना खाना बनाने के लिए। जैसे एग्जाम्पल आपके क्या बोल सकते हैं आप, प्लांट्स हो गया, ठीक है। प्लांट्स बिना सनलाइट के खाना बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते, उनको सनलाइट रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। तो फोटो ऑटोट्रॉपिक, फोटो फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट, फोटो फोटो का मतलब क्या है, लाइट, फोटो का मतलब क्या, लाइट। ऑटो का मतलब क्या हो गया, सेल्फ, और ट्रॉपिक का मतलब क्या हो गया, फूड, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं किसके प्रेजेंस में, लाइट के प्रेजेंस में। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाएंगे, ठीक है, खुद बनाएंगे किसके प्रेजेंस में, लाइट के प्रेजेंस में, वो क्या कहलाएंगे, फोटो ऑटोट्रॉपिक, क्या कहलाएंगे, फोटो ऑटोट्रॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड जो है सेकंड जो है वो है कैमो ऑटोट्रॉपिक, ठीक है। तो कैमो ऑटोट्रॉपिक क्या होता है, दोज विच यूटिलाइज केमिकल एनर्जी फॉर प्रिपेयरिंग देयर फूड। अब बेसिकली कैमो ऑटोट्रॉपिक होंगे कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी को यूज करते हैं, ठीक है, केमिकल एनर्जी को यूज करते हैं अपना खाना बनाने के लिए, क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी को यूज करते हैं अपना खाना बनाने के लिए, ठीक है। हालांकि बहुत आपको इसके केस जो मिलेंगे वो बहुत कम मिलेंगे, ठीक है, वही केमिकल एनर्जी को यूज करने वाले बहुत कम मिलेंगे आपको, लेकिन फिर भी होते हैं कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो केमिकल एनर्जी को यूज़ करते हैं और क्या बनाते हैं, अपना खाना बनाते हैं। तो सनलाइट नहीं चाहिए इनको, क्या चाहिए, केमिकल एनर्जी, ठीक है। तो देखिए आप कैमो मतलब केमिकल, ठीक है, केमिकल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है जिनको, तो वो केमिकल। और फोटो मतलब लाइट, ठीक है। हालांकि ये भी अपना खाना खुद बनाएंगे लेकिन किसके वजह से बनाएंगे, केमिकल एनर्जी की प्रेजेंस में, किसकी वजह से बनाएंगे, केमिकल एनर्जी की प्रेजेंस के अंदर। तो होप ऑटो टॉपिक समझ में आया हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब हेटेरोटॉपिक के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेटेरोटॉपिक के बारे में। तो देखिए हेट्रोटॉपिक, तो हेट्रो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट, हेट्रो का मतलब डिफरेंट, टॉपिक का मतलब हम फूड देख चुके हैं। तो जो अपने फूड के लिए क्या होंगे, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होंगे, क्या होंगे, डिपेंडेंट होंगे दूसरों के ऊपर, ठीक है, या अपना खाना खुद नहीं बना सकते होंगे, किन्हीं और के ऊपर डिपेंडेंट होंगे, तो वो क्या कहलाएंगे, हेट्रोटॉपिक, क्या कहलाएंगे, हेट्रोटॉपिक। तो इट इज़ अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स डिराइव देयर फूड फ्रॉम सम अदर एनिमल्स और प्लांट्स। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने खाने के लिए क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, डिफरेंट टाइप के प्लांट्स एंड एनिमल्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, वो क्या करते हैं, हेट्रोटॉपिक। जैसे एग्जांपल, एक कोई अगर हम बात करें रैबिट है, ठीक है, जिसमें एग्जांपल एक रैबिट है, ठीक है। तो रैबिट किसके ऊपर डिपेंड होगा, बेसिकली ग्रास के ऊपर, ठीक है, जिसमें एग्जांपल हम बात कर रहे हैं। और अगर हम रैबिट को कोई खाना खाता है, ठीक है, जिसमें एग्जांपल अगर लॉयन की हम बात करते हैं, ठीक है, तो वो अगर इस रैबिट को खाता है, ठीक है, तो ये किसके ऊपर डिपेंड है, इस रैबिट के ऊपर। तो बेसिकली ना ये अपना खाना खुद बना रहे हैं ना ये अपना खाना खुद बना रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेबल हो रहे हैं, ठीक है, मतलब किसी और थिंग्स के ऊपर डिपेंडेबल हो रहे हैं। तो इस तरह के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉपिक। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है, हेट्रोटॉपिक। दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते। एग्जाम्पल हो गया ह्यूमन बींग हो गए, ठीक है, ह्यूमन बींग बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। आगे हम देखते हैं, देखिए हेट्रोटॉपिक आर फर्दर कैटेगराइज्ड डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ फूड दे कंज्यूम। अब बेसिकली हेट्रोटॉपिक्स को भी और डिफरेंट डिफरेंट नेचर में डिवाइड किया हुआ है, डिपेंड करता है कि वो अपना फूड किस तरह से कंज्यूम करते हैं उसके ऊपर। देखिए फर्स्ट है हर्बीवोरस, आपने चूने क्लासेस में पढ़ा होगा, एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स, ठीक है, ऐसे एनिमल्स जो केवल क्या खाएंगे, केवल प्लांट्स खाएंगे। हर्बी, हर्बी का मतलब प्लांट्स एक तरीके से, ठीक है। तो हर्बीवोरस जो केवल ओनली और ओनली प्लांट्स खाते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगे, हर्बीवोरस। कौन कौन हो गए इसमें, काऊ, गोट एटसेट्रा हो गए, और भी हो सकते हैं। कार्निवोरस, द फीड ऑन फ्लैश अदर एनिमल्स, तो बेसिकली क्या है, जो फ्लैश के ऊपर डिपेंडेबल हो, फ्लैश, ठीक है, मीट के ऊपर डिपेंडेबल हो दूसरे एनिमल्स के, तो उनको हम क्या बोलते हैं, कार्निवोरस, क्या बोलते हैं, कार्निवोरस। तो वो कौन कौन से हो गए आपके, लायन हो गया, वल्चर हो गया, एटसेट्रा हो गए।
नेक्स्ट बात करते हैं ओमनीवोरस। तो ओमनीवोरस क्या होते हैं? दे फीड ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ऐसे एनिमल्स जो बेसिकली क्या है, ऐसे ऑर्गेनिज्म, नॉट एनिमल्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के ऊपर डिपेंडेबल हो, वो क्या कहलाएंगे? ओमनीवोरस। जैसे एग्जांपल डॉग और ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमंस भी क्या है? ओमनीवोरस है, क्योंकि हम ह्यूमंस क्या करते हैं? मीट भी लेते हैं, ठीक है, फ्लैशेस वगैरह की फॉर्म में, और बेसिकली हम क्या करते हैं, जो हमको वीट वगैरह मिलता है, ठीक है, वीट हो गया, पल्सेस हो गई, ठीक है, ये सब हमें प्लांट से मिल रहा है, तो ये भी हम लोग खाते हैं। तो हम लोग क्या हो गए, इस कैटेगरी में आते हैं, और डॉग्स भी इसी कैटेगरी में आते हैं, ओमनीवोरस में। नेक्स्ट आगे बात करते हैं डेट्रीवोरस। तो डेट्रीवोरस कौन से होते हैं? फीड ऑन डेट्रेट्स और डेड ऑर्गेनिमा, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो क्या करते हैं, डेड मटेरियल के ऊपर डिपेंड हो, किसके ऊपर? डेड मटेरियल के ऊपर, या डेड ऑर्गेनिक, ठीक है, डेड ऑर्गेनिक। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे प्लांट्स की लीव्स हो गई, ठीक है, और कोई एनिमल हो गया, तो क्या हो गया, वो मर गया, उसके बाद क्या होगा, वो पड़ा है, तो उसके ऊपर जो ऑर्गेनिजम्स जो उसको डिकम्पोज करेंगे, ठीक है, तो वो, तो जैसे एग्जाम्पल क्या हो गया आपके, अर्थवॉर्म, ठीक है, कौन से हो गए? अर्थवॉर्म। तो बेसिकली डेट्रीपोरस कौन होते हैं? जो बेसिकली अपना खाना किससे लेते हैं? डेड ऑर्गेनिज्म से। किससे लेंगे? डेड ऑर्गेनिज्म से, उनको हम क्या बोलते हैं? डेट्रीपोरस। आपको ध्यान रखना है। तो होप कि आपको चारों समझ में। आगे देखते हैं हम। देखिए, तो आगे क्या है हमारा, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? सैंगिवोरस। तो देखिए ये क्या होता है, अब देखिए ये आपने नए पढ़े होंगे, अब ये 3 नए हैं जो इस बार आपके इंट्रोड्यूस हुए एक तरीके से, आप मान के चलिए, आपको आइडिया होना चाहिए इनके बारे में। कभी कभार एमसीक्यूज में ऐसे वर्ड्स दे देगा आपको, तो आपको कंफ्यूजिंग करने के लिए, तो आपको ध्यान होना चाहिए। सैंगिवोरस तो बेसिकली कौन होंगे? फीड ऑन ब्लड। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो क्या किस पर डिपेंड होता है? ब्लड। आपने सुना होगा या मूवीज में भी बहुत देखा होगा, ऐसे कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो खून चूसते हैं, ठीक है, ठीक है, वो क्या होते हैं आपके? सैंगिवोरस, ठीक है। तो बेसिकली कौन कौन हो गए आपके? लीच, फीमेल मॉस्किटो एक्सेट्रा, ठीक है। हमारे जो मॉस्किटोज होती हैं वो भी तो क्या करती हैं, आपको यहाँ कट करके एक तरीके से क्या करती हैं, खून आपका करती है, लेके चल जाती हैं। तो बेसिकली क्या होता है, ये होंगे आपके जो फीड ऑन ब्लड, जो ब्लड के ऊपर डिपेंडेबल होते हैं। किसके ऊपर होते हैं? ब्लड के ऊपर। जैसे कि लीच हो गया, फीमेल मॉस्किटोज हो गए, ठीक है। तो ये सैंगिवोरस हो गए आपके। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रूगिवोरस। तो फीड्स ऑन फ्रूट्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो केवल किसके ऊपर डिपेंड होंगे? फ्रूट्स के ऊपर। जैसे एग्जाम्पल पैरट, ठीक है, पैरट क्या होता है? बेसिकली फ्रूट्स खाता है, ठीक है, क्या खाता है? फ्रूट्स। तो बेसिकली ये क्या हो गए? फ्रूगीवोरस, ठीक है, फ्रूगी, FRU मतलब फ्रूट्स के ऊपर डिपेंडेबल हो गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंसेक्टिवोरस। तो इंसेक्टिवोरस कौन सा होता है? फीड ऑन इंसेक्ट्स। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड हो गए? इंसेक्ट्स के ऊपर। जैसे एग्जांपल बैट, और भी आप दे सकते हैं, बैट्स के अलावा और कौन होता है? पिकॉक आप ले सकते हैं, ठीक है, पिकॉक भी बेसिकली इनके ऊपर डिपेंड होते हैं, ठीक है। हालांकि पिकॉक और भी चीज़ें खाते हैं, लेकिन हम इंसेक्टिवोरस में हम बात कर सकते हैं, ठीक है। तो बैट्स हो गया आपका इंसेक्टिवोरस, जो किसके ऊपर डिपेंड होंगे? इंसेक्ट्स के ऊपर। तो बेसिकली ये ऑटोट्रॉपिक आपने देख लिया, हेटरोट्रॉपिक देख लिया, इनके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ, और भी जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप होते हैं, इनके बारे में भी हमने स्टडी कर ली। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑन द फीडिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड कैटेगरीज एज, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ फीडिंग, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि हमने ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक को देख लिया, अब हम बात करते हैं मोड ऑफ फीडिंग, कि किस तरह से उनको आप न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं, तो उन फीडिंग के बेसिस पे किस तरह से कैटेगराइज होते हैं। तो देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए फर्स्ट क्या है? होलोजोइक। फर्स्ट क्या है आपके? होलोजोइक। तो देखिए होलोजोइक क्या होता है? दे इंजेस्ट मोस्टली सॉलिड बट समटाइम्स लिक्विड फूड। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो बेसिकली सॉलिड के साथ साथ क्या करें? लिक्विड फूड भी लें। क्या? सॉलिड के साथ साथ क्या लें? आपके लिक्विड फूड भी लें, उन्हें हम क्या बोलते हैं? होलोजोइक। क्या बोलते हैं? होलोजोइक। तो अब देखिए ये क्या है, थोड़ा अलग टाइप का कैटेगरी है, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक तो क्या था कि वो किस तरह से फूड ले रहे हैं, तो उसके ऊपर डिवीजन था। अब ये जो डिवीजन है, ये डिवीजन है कि फूड किस तरह का है, ठीक है। तो फूड जिस डिफरेंट टाइप का होगा, और फिर उन डिफरेंट टाइप के फूड्स को लेने की कैटेगरीज में डिफाइंड है। तो होलोजोइक का मतलब क्या हो गया? जो बेसिकली सॉलिड की फॉर्म में फूड लेते हैं, प्लस लिक्विड की फॉर्म में भी फूड लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हम देखें, हमारे कुछ वेजिटेबल्स जब हम बनाते हैं, ठीक है, तो हम देखिए शाम को जैसे कि पल्सेज हैं, तो पल्सेज आप क्या करते हो? ऐसे सॉलिड की फॉर्म में थोड़ी होता है, फिर कच्ची दाल थोड़ी खाते हैं हम लोग, क्या करते हैं? उसे फ्राई करते हैं, पूरा बनाते हैं ना, तो वो क्या होगा? एक लिक्विड फॉर्म में हम लोग खाना बना रहे हैं पल्सेस को, ठीक है, दालों को। अब ये तो है कि आपने एक मुट्ठी भर दाल लिया और उसको चबाने लग गया बैठे बैठे कि हाँ भाई, और एक हाथ से चपाती खा रहे हैं और एक मुट्ठी में दाल लिया और उसको चबाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ऐसे जो क्या करते हैं बेसिकली किस किस पे डिपेंड हो? सॉलिड फूड पे भी और लिक्विड फूड पे भी। तो इस तरह के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? बेसिकली होलोजोइक। देखिए अमीबा और ह्यूमन, अमीबा और ह्यूमन। अमीबा क्या होगा, अगर आपने देखा हो तो मैं बता देता हूँ आपको एक बार अमीबा और जैसे जस्ट एन एग्जांपल, ये अमीबा है, ठीक है। ये अमीबा एक, आप जो कार्टून नेटवर्क पर छोटे छोटे सीरियल्स आते हैं ना, उन पे आप देख सकते हैं, स्लाइम के जैसे मानो आप इस अमीबा को। स्लाइम को अगर आप फैला दो ना इस तरह से ग्राउंड के ऊपर, तो इस तरह से अमीबा होता है, ठीक है। बहुत बहुत छोटा होता है,
ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल ये अमीबा है, ठीक है, तो ये जैसे कि यहाँ फूड है, ठीक है, तो अब वो सॉलिड फॉर्म में लिक्विड फॉर्म में इसको कोई मतलब नहीं होता। ये अमीबा क्या करता है, इसके पैर नहीं होते, लेकिन ये क्या होता है, ये जो पोर्शंस होते हैं ना साइड में, ये इनके थ्रू क्या करता है, मूव करता है। क्या करता है, मूव करता है। तो इनको क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया। ठीक है, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। अच्छा हाँ, 9th में ही तो है, सॉरी 10th क्लास ही तो है ना। तो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा सूडोपोडिया। ठीक है, ये फॉल्स फीट होते हैं। क्या होते हैं, फॉल्स फीट। ठीक है, क्या होते हैं ये, फॉल्स फीट। ठीक है, जिनसे ये मूव करता है। अब ये क्या होता है, थोड़े टाइम बाद मूव करके क्या होता है, एक बार मैं इसको यहाँ से रख करता हूँ, हालांकि ये यहाँ से कटता नहीं है, फिर से मूव करता करता क्या करता है, ये इस तरह से फूड को अपने अंदर ले लेते हैं और यहाँ फूड वैक्यूल बना लेते हैं, और फिर ये करते हैं इसको डाइजेस्ट करके अपने अंदर ले लेते हैं। तो इस तरह से ये मूव करते हैं। ठीक है, सूडोपोडिया के फॉर्म में। आपने अमीबा के बारे में पढ़ा हुआ होगा। तो अमीबा भी क्या है, एक तरीके से सॉलिड और लिक्विड दोनों फॉर्म में क्या करते हैं, फूड को लेते हैं, मतलब इनटेक करते हैं। तो होलोजोइक समझ में आया हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेप्रोट्रोपिक। ठीक है, क्या है आपके, सेप्रोट्रॉफिक। ठीक है, सेप्रोट्रॉफिक। तो सेप्रोट्रॉफिक क्या होता है, दे एब्जॉर्ब ऑर्गेनिक मैटर। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ऑर्गेनिक मैटर को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर को लेंगे, कहाँ से लेंगे, डेड और डिके ऑर्गेनिज्म से, विद द हेल्प ऑफ देयर एंजाइम्स। अच्छा, लेकिन लेंगे किसकी फॉर्म में, उनके एंजाइम की फॉर्म में। ठीक है, उनके एंजाइम्स की फॉर्म में। अब ये कौन हो गया, बैक्टीरिया और फंगी। ठीक है, बैक्टीरिया और फंगी। बैक्टीरिया और फंगी में कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, उन एंजाइम्स के थ्रू क्या करते हैं, ये ऑर्गेनिक मैटर्स को लेते हैं। किस में से लेते हैं, डिके या डेड ऑर्गेनिक मैटर में से। ठीक है, तो वो समझ में आओ। तो बैक्टीरिया फंगी के अंदर क्या होते हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स में से ऑर्गेनिक मैटर को बाहर निकालते हैं और अपना फूड लेते हैं। तो इस तरह के ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, सेप्रोट्रॉपिक। या फिर इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम क्या बोलेंगे, सेप्रोट्रॉपिक। नेक्स्ट अब जो थर्ड है उस पर हम बात करते हैं, वो क्या है, पैरासिटिक। क्या है, पैरासिटिक। दे डिराइव देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स। तो पैरासिटिक का मतलब क्या होता है, पैरासिटिक का मतलब ये दूसरों पर डिपेंड हो, अपने खाने के लिए क्या हो, दूसरों के ऊपर डिपेंड हो। जैसे कि हेट्रोटॉपिक में था ना, दूसरों के ऊपर डिपेंड था। ठीक है, तो इस तरह से पैरासिटिक क्या होता है, दूसरों पर डिपेंड होता है। तो फिर हेट्रोटॉपिक और पैरासिटिक में डिफरेंस क्या हुआ, इसको देखना है मेन। ठीक है, तो ये मेन है डिवीजन की इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो डिराइव देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम द अदर लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स। एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम, राउंड वॉर्म्स। ठीक है, एग्जाम्पल कौन कौन हो गया आपके, प्लाज्मोडियम हो गया और राउंड वॉर्म्स हो गए। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या हो गया, पैरासिटिक, मतलब जो दूसरों के ऊपर डिपेंडेबल होंगे। ठीक है, क्या होंगे, दूसरों के ऊपर डिपेंडेबल होंगे अपने फूड्स वगैरह के लिए। तो इनको हम क्या बोलेंगे, प्लाज्मोडियम और राउंड वॉर्म्स। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे क्या हो गया, प्लाज्मोडियम और राउंड वॉर्म्स। अगर न्यूट्रिशन को बेसिक लेवल पे डिवाइड किया जाए तो न्यूट्रिशन कैन बी डिवाइड इनटू 2 कैटेगरी ऑन द बेसिक कंसर्न। ठीक है, प्लांट्स को बोल दीजिए और एनिमल्स बोल दीजिए। ठीक है, क्या क्या होंगे बेसिक लेवल पे, प्लांट्स और एनिमल्स। तो होप ये डिफरेंट टाइप ऑफ मोड्स आपको समझ में आए न्यूट्रिशन के, कि जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं न्यूट्रिशन के मोड्स, वो क्या क्या होते हैं। ये ध्यान रखना है। एमसीक्यूज के लिए जितना भी आज हमने पढ़ा है ना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू आपके जो बनते हैं ना इस चैप्टर के अंदर। तो आप ये मान के चलिए 20-30% तो ये इतना सा सेक्शन आपका एमसीक्यू बनाएगा, और उसके बाद जो बाकी बचेगा वो आपका बनाएगा डाइजेशन, जो फूड का जो डाइजेशन होगा, रेस्पिरेशन सिस्टम होगा, वो आपके ज़्यादा एमसीक्यू बनाएगा। ये 20% तो ये न्यूट्रिशन का इतना सा सेक्शन जो आज हमने पढ़ा है ना, ये इतने सेक्शन के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स आ जाते हैं। क्यों, ये डिफरेंट टाइप के जितने भी हमने पढ़े ना, पैरासिटिक, ऑटोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक, ये सारे पूछे जाते हैं एमसीक्यूज के अंदर। तो होप आपको ये समझ में आया। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।